मैं संदीप तिवारी आप सभी का वीडियो और एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे सेशन के साथ जिसकी डिमांड आपकी बड़ी थी। सिर पैर के प्रश्नों को लेकर के बड़े आप लोग चिंतित थे। आज के सेशन के बाद आपको सिर पैर के प्रश्नों को लेकर टेंशन खत्म हो जाएगी। जो भी प्रश्न आएंगे परीक्षा में उसको आप लोग इजीली कर लेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद रहेगी, कोशिश रहेगी, और आप यही पूरी उम्मीद भी करिए। आइए हम लोग यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ अलग अलग प्रकार के, अब भाई इसकी बात अगर चर्चा किया जाए, जो टॉपिक आप बहुत दिनों से परेशान थे लेकर के, कई प्रकार के जानवर या अलग अलग प्रकार की स्थितियां ऐसी होती हैं। जानवर ही नहीं होते हैं, आपके ऐसे कुछ वाहन भी होते हैं। जानवरों की बात किया जाए तो कुछ जानवरों के दो पैर होते हैं, कुछ के चार पैर होते हैं। कई सारे नाम आप देख सकते हैं। जो पंछी अक्सर होते हैं जैसे कोयल है, ठीक है, और भी जो चिड़िया बर्ड्स जितनी भी अलग अलग होती हैं, उनके अक्सर दो पैर होते हैं। लेकिन जो आपके जो ऐसे जानवर हैं जैसे घोड़ा है, चूहा है, इन सब के चार पैर होते हैं। सिरों की संख्या बराबर होती है। जैसे अगर आप जानवरों की बात करें तो सिरों की संख्या बराबर होती है। हम लोग अगर अपने को जानवर से कंपेयर करें, बहुत सारे जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, इन सबको देखा जाए तो इनके चार पैर हैं, और अपने हम लोग के कितने हैं? दो पैर हैं। तो पैरों के हिसाब से देखा तो हमारे दो हैं, उनके चार हैं, लेकिन सिर सबके एक होते हैं। अक्सर आप नोटिस करेंगे तो सिर सबके एक होते हैं। तो कहीं पर अगर हमें काउंटिंग करनी होती है तो सिर को देखकर बता सकते हैं कि कितने लोग अवेलेबल हैं। लेकिन पैरों के हिसाब से अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर पाएंगे, यही प्रश्न आज मैं आपको कवर कराऊंगा। इन प्रश्नों को आप दो प्रकार से कर पाएंगे, एक जनरल थिंकिंग के हिसाब से, ऑप्शन को देखते हुए उसके हिसाब से, और साथ साथ यहाँ पर हम जैसे एलिगेशन का प्रोसेस आपको समझाएंगे उसके हिसाब से आप प्रश्नों को इजीली हल कर सकते हैं। एक जनरल कंडीशन ऑब्जर्व करिए, उसके बाद वहीं से हम चीजों की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो प्रकार के ऐसे जानवर हैं। एक सपोज करिए कबूतर है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक कबूतर है, और एक मान लीजिए हम कबूतर के साथ साथ यहाँ पर हम बिल्ली रख देते हैं। ठीक है, दो प्रकार के जानवर हैं। कुछ कंडीशन को थोड़ा सा क्लियर करिएगा। आपको कंफर्म है कबूतर के कितने पैर होते हैं? अगर पैर की बात किया जाए, कबूतर के भैया दो पैर होते हैं, बिल्ली के चार पैर होते हैं। इसमें तो डाउट नहीं किसी के। आपको जो प्रश्न दिया जाएगा, कहा जाएगा कि यहाँ पर टोटल सिरों की संख्या, मतलब सर हेड जिसकी बात किया जाए, सिर बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, उनकी संख्या मान लीजिए हमने कहा 90 है। सिरों की संख्या 90 है। पैरों की संख्या मान लीजिए मैंने कहा 220 है। तो हमसे पूछा जाएगा कि कितने कबूतर थे या कितनी बिल्ली थी। यही डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड यहाँ पर प्रश्न आपके सामने बनकर आता है। आज के पूरे सेशन में आपको यहां से सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। एजीटीए का भी दिखेगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपको जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को खूब गौर से सुनते जाइएगा। अगर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कबूतर यन है या यक्स हैं, जो भी हैं, बिल्ली मान लीजिए वाई है, जनरली हम लोग सोच रहे हैं, तो कंफर्म है कि यह यक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? बोलिए 90 हो जाएगा, क्योंकि सिर तो बराबर होते हैं ना। जितने सिर हम में है उतने ही सब में है। बिल्ली के भी उतने ही सर हैं और कबूतर के भी उतने सिर हैं। तो यक्स प्लस वाई, अगर इसकी संख्या यक्स माने, इसकी संख्या वाई माने, तो यक्स प्लस वाई कितना हो गया? 90 हो गया। लेकिन आपको पता है कि कबूतर के दो पैर होते हैं, तो हम एक, अगर हमने कबूतर की संख्या अगर यक्स मानी है तो यहां पर मैं लिखूंगा 2x, जबकि बिल्ली की संख्या आपके पास अगर y है और बिल्ली के चार पैर है तो हम लिखेंगे 4y। बराबर आपको लिखना पड़ेगा यहां पर 220। युगपत समीकरण के आधार पर इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। युगपत समीकरण के आधार पर इस प्रश्न को हल किया जा सकता है, और साथ साथ ऑप्शन के भी आधार पर इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब यही प्रश्न हम एलिगेशन से करेंगे और एलिगेशन का प्रोसेस आपको समझाएंगे। मैं प्रश्न से सीधा सीधा यहां पर कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आप पहले प्रश्न से अपने आप को रिलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेशन की शुरुआत है। सब लोग पढ़ें, समझे और आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब जहां बैठे वहीं बैठे बैठाए अपने आप को मजबूत करें, जिससे कि आप परीक्षा हाल में बेहतर कर सके और अपने आप को इंप्रूव करके आगे बढ़ सके। यही उद्देश्य हमारा सबका होना चाहिए। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। चूहे हैं और कबूतर हैं। आप कुछ बातें कंफर्म कर लीजिएगा कि चूहे के कितने पैर, कंफ्यूजन यहां नहीं होनी चाहिए, और कबूतर के कितने पैर होते हैं। यदि कुल 90 सिर हैं, सिर मतलब टोटल हेड 90 है, अर्थात जानवरों की संख्या 90 है। सिर बताएगा कि जानवरों की संख्या 90 है, तथा 224 तो पैर हैं।
224 पैर है। यहां पर हमको एक जानकारी है कि अगर हम कबूतर लिखें और क्या है चूहा लिखें, तो हमको कंफर्म है कि कबूतर के दो पैर, कबूतर के कितने हो गए, 2 पैर होते हैं, इसके 2 पैर होते हैं, जबकि चूहे के 4 पैर होते हैं। हम लोग अगर समीकरण से जाएं और प्रोसेस पे जाएं, इट विल टेक ऑलवेज टाइम, हमेशा समय लगेगा। अब आपको अगर जैसे यहाँ पर संख्या सोच के चलनी हो, जैसे मैंने कहा अगर इसकी संख्या हम x मान लें, इसकी संख्या y मान लें, तो एक समीकरण तो ये बनेगा कि x प्लस वाई बराबर सिर की संख्या बराबर होती है 90 लिख सकते हैं, और पैर की संख्या के लिए इसको 2x करते, इसको 4y करते ना, बराबर आपको 224 नजर आता। अब इस समीकरण जितने लोग को हल करना आता है वो लोग आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं, चाहे जो पूछ ले। जैसे इसमें हमसे कबूतरों की संख्या पूछा, हम लोग बता सकते हैं, बट इस तरह से करने से प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो देखो, अगर आप ऑप्शन की मदद से करना चाहते हैं, कबूतर की संख्या जो मानेंगे, सपोज करिए आपने 22 माना, अगर कबूतर आपने 22 माना, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन की मदद से अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट प्रोसेस एलिगेशन होता है। आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग इसको हल करना भी चाहे कि इसको नंबर 1 कर ले, इसको नंबर 2 कर लें, और समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकाल दे, तो आराम से भी हो जाएगा। हम ऑप्शन से भी जाके प्रश्न हल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कबूतर आपसे अगर पूछा है, तो कबूतर अगर आप 22 मानोगे, तो आप बताइए चूहा कितना होगा। चूहा 90 से 22 घटा दें, 68 हो जाएगा। अब 68 गुणे आप 4 करो, 22 गुणे 2 करो, क्या 224 आएगा? अगर आ जाए तो वही प्रश्न का हल हो गया, अगर नहीं आए तो प्रश्न का हल नहीं हुआ। बट मैं चाहता हूं कि मैं जो प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं, उसी को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, प्रश्न आपका हल हो जाएगा। इन सब पे दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। इसमें 2 चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन से भी आप कंफ्यूज बैठे रहेंगे और इस समीकरण से भी आप कंफ्यूज बैठे रहेंगे। दोनों स्थितियों में केवल कंफ्यूजन और इरिटेशन है। ऑप्शन, हम एलिगेशन, जिस चीज को हमने कल आपको पढ़ाया, उसी को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पर 2 प्रकार के जानवर दिख रहे हैं, जिनके 2 पैर हैं और जिनके 4 पैर हैं। बस आप समझे रहिए वो कौन है। 4 पैर वाले भैया कौन है बताइए? 4 पैर वाले आपके पास चूहे हैं, और 2 पैर वाले कौन है? कबूतर हैं। इतनी बातें तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर टोटल पैरों की संख्या 224 लिए हैं, 224 को आप बीच में रख दीजिए, देखिए आराम से प्रश्न हल हो जाएगा। 90 अगर सिर हैं, तो 90 अगर सिर हैं, तो 2 पैर जिसके हैं 90 को 2 से गुणा कर दें, तो यहां पर इसका अमाउंट 180 हो जाएगा, समझते जाइएगा। और 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 360 हो जाएगा। यहीं से एलिगेट करके उनकी संख्याओं में अनुपात हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल संख्या कौन बताएगा? उनका हेड बताएगा, सिर बताएगा। उनकी संख्याओं में अनुपात के लिए हमने पैरों का सहारा लिया। अब पूरी बात को सुनते जाइएगा, कैसे मैं कर रहा हूं। मैंने कहा टोटल पैर 224 हैं, ये देखिए हमने लिखा। अगर हम 2 पैर वाले सोचते हैं और टोटल संख्या 90 लेके चलते हैं, तो 90 दूना 180 मानेंगे, और टोटल अगर 90 लेके चलते हैं तो 90 गुणे 4 360 मानेंगे। अब एलिगेट कर दें। एलिगेशन में भैया डिफरेंस करना पड़ता है, इन दोनों का डिफरेंस करिए। यहाँ 4 घटा रहा हूं मैं, 12 से 8 4, और 1 से 1 0 हो जाएगा, मतलब इसको घटाएंगे तो 44 आएगा। इससे इसको घटा के देखिए, 10 से 4 6 हो गया, 5 से 2 3 हो गया, और 3 से 2 136 हो गया। क्या कटने की स्थिति है? बिल्कुल कट जाएगा, 4 से अनुपात बन जाएगा। 4 तिया 12 होता है, 4 चौके 16 होता है, 4 ग्राम में 44 होता है। तो इनकी संख्याओं में अनुपात 34 अनुपाते 11 हो गया। कितना हो गया? ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं आप लोग? 34 अनुपाते कितना हो गया? थोड़ा अच्छे से देख लीजिए इसको। 34 अनुपाते 11 हो गया। मतलब जिनके 2 पैर हैं उनकी संख्या 34 हो गई, जिनके 4 पैर हैं उनकी संख्या 11 हो गई। कंफर्म है? हमको हमेशा पता, अच्छा टोटल कितने हैं? 90 हैं। इसी से कंपेयर करना है। कल मैंने आपको समझाया था, जब अनुपात बन जाए, अनुपाती पदों को जोड़ दिया करिए, हम किसी एक मान को निकालने के लिए। तो जोड़िए, कितना होगा? 34 11 45 होगा अनुपाती पदों को जोड़ने से। और टोटल कितना है भाई? 90 है। तो 45 का मान अगर 90 है और आपसे कबूतरों की संख्या पूछा है, कबूतर को अनुपात कौन, कबूतर का अनुपात कौन प्रेजेंट कर रहा है? 34। तो पहले 1 का मान निकाल लो, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। 45 दूना 90 होता है। अब कबूतर के अनुपात को अगर 34 प्रेजेंट कर रहा है, तो 34 बराबर क्या होगा बोलिए?
34 बराबर 68 हो जाएगा। अर्थात कबूतरों की संख्या 68 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहुत ध्यान से पूरे स्टेप को अच्छी तरह से समझिए और प्रश्न हल करिए, कोई लुकुर लुकुर ना करिए, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए, समझ करके इस प्रश्न को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जिससे कि आगे जो भी प्रश्न आपके सामने आए, हर प्रश्न का सही उत्तर आप आराम से कर सके। यस, समझ रहे मेरी बातों को? अब आपको कंफर्म हो गया कि कैसे करना है, कितने लोग को कंफर्म हुआ, एक बार आप बता दो, एक बार कंफर्म कर दो कि यस सर क्लियर है। अगर नहीं है तो मुझे बताइए, जिससे कि हम कंफर्म कर सके उसको आगे। और भी प्रश्न इस तरह के लगातार जब हम लेते जाएंगे, यहाँ पर तुरंत तो स्पष्ट होता जाएगा। वॉइस की समस्या आप में से कुछ लोग बता रहे हैं, मुझे लगता है कि इधर से परफेक्ट है, थोड़ा डिवाइस देख लीजिए कैसे है, ठीक है। कैसे किया एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर रहा हूं एक प्रश्न से, जिससे अगले प्रश्न को आराम से कर सके आप लोग। मैंने कहा था चिड़ियाघर में चूहे थे और कबूतर हैं, कुल सिर 90 हैं, मतलब कुल जानवर 90 हैं, उनके पैर टोटल 224 हैं। अगर एक ही प्रकार के जानवर होते, जैसे मान लो अगर 10 आदमी खड़े हैं, तो 10 सिर होंगे, 20 पैर होंगे, क्योंकि सबके 2 पैर होते हैं। यहां पर स्थिति थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि 2 प्रकार के ऐसे जानवर है जिनके सिर तो बराबर है बट पैर अलग अलग हैं। कबूतर के 2 हैं तो चूहे के 4 हैं, टोटल 224 है। हम उस संख्या के हिसाब से इनके पैर निर्धारित करते हैं, तो हमने कबूतर के 180 माने और चूहे के 360 माने। 2 से गुणा किया 90 को और 4 से गुणा किया 360 को, एलिगेट किया तो इनकी संख्याओं में अनुपात बना। अनुपाती पदों को जोड़ दें और टोटल संख्या के बराबर कर दें, जो मान आपको निकालना है इजिली कर सकते हैं। यस, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज ट्राई करें, जो बता सके उत्तर दें। तब तक मैं प्रश्न की रीडिंग आपके सामने कर रहा हूं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है। यहाँ पे पैर पहले हैं, 140 है। सिरों की संख्या 48 है। तो सिर बताता है कि कितने जानवर हैं। 2 प्रकार के जानवर है, एक तो मुर्गी, दूसरा गाय। मुर्गी के 2 पैर और गाय माता के 4 पैर, यही होता है ना। देखिए, मुर्गी के 2 पैर, मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय माता के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। हम लोग पैर के हिसाब से चलेंगे तो परफेक्टली उत्तर दे पाएंगे। आप सभी का उत्तर देखिए, लगातार 26 आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्रश्न पूछा है मुर्गियों की संख्या, बढ़िया है, बता सकते हैं आप लोग, लगातार उत्तर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। हमने कहा पैरों के सहारे काम करेंगे। कुल पैर कितने हैं, 140, कुल पैर 140 है, देख रहा हूं मैं। टोटल संख्या 48 है, टोटल संख्या 48, क्योंकि सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों के पैर कितने काउंट होंगे, 48 दूना 96। और गाय माता के कितने पैर काउंट होंगे, 48 चौके 4 अठे 32, 4 चौके 16 3 19, 192। एलिगेट कर डालिए, इसको इससे डिफर करिए, इसको इससे डिफर कर दीजिए, घटाइए, कितना हो रहा है, 4 और 4 40, मिलके 44 हो जाएगा। अंतर करिए, 140 से पहले 100 मतलब 40, 6 और जोड़ दीजिए, 4 और जोड़ दीजिए तो 44 हो गया। इधर देखिए 192 से अगर इसको घटाते हैं तो 40 50 90 होता है, 52 हो जाएगा ना, 52 होगा ना, सही है। 52 जोड़ दीजिए, 92 हो जाएगा। 4 13 बार 52 होता है, 4 11 बार 44 होता है, 13 अनुपात 11 का अनुपात बन जाएगा। 13 अनुपात 11 का किसका, मुर्गी और गाय की संख्या का। ऐसी स्थिति में अनुपाती पदों को जोड़ दिया करिए, 13 11 कितना होगा, 24। टोटल संख्या कौन बताता, हमेशा सिर। तो 24 बराबर 48, अर्थात 1 बराबर 2, जिनकी मर्जी उनका मान निकाल दो। मुर्गी पूछा है, मुर्गी का अनुपातिक भाग 13 है, तो 13 बराबर 26। क्या प्रश्न हल हो गया कि नहीं हो गया। वर्बल ऐसे प्रश्न कर सकते हैं थोड़े से इफर्ट से, ना तो आपको ऑप्शन पे जाना है, ना तो आपको समीकरण बनाना है, इजिली प्रश्न हल किया जा सकता है। थोड़ा सा एलिगेशन का प्रोसेस और अप्रोच अप्लाई करके, प्रश्न को सही तरह से पढ़ और समझ करके एक बार अच्छे से। यहीं पर अगर आपसे गाय की संख्या पूछा होता, तो गाय की संख्या के लिए आप 1 का मान जब आया है तो गाय का अनुपात 11 से प्रेजेंटेड था, 11 दूना 22 हो जाता, एक गाय हो जाती और यह आपकी मुर्गी है, ठीक है, ये हो गया। अब अगले प्रश्न पर मैं बढ़ता हूं और अगले प्रश्न को प्लीज ध्यान से देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि भेड़ और गडरिया, भेड़ तो जानवर है, गडरिया इंसान है। हम लोग गडरिया की तरह ही बिहेव हो सकता है, आदमी की तरह, आदमी हो गया गडरिया। हमने कहा भेड़ और गडरिया के समूह में 16 पैर हैं, 16 पैर हैं, मतलब पैरों की संख्या आपकी, आपको पता है भेड़ के तो 4 होंगे, भेड़ के कितने होंगे, 4 होंगे, और गडरिया के कितने होंगे,
भाई गडरिया तो व्यक्ति है ना, गडरिया के बचपन में सबने गाय चराई होगी, हमने तो चराई है, आप भी चराए होंगे, अगर चराए होंगे तो बताइएगा। गडरिया के कितने पैर होंगे? 2 होंगे। कह रहा है कि पैरों की संख्या 16 है। पैर आपको पता है कि डिफरेंट होंगे, गडरिया के 2 होंगे तो भेड़ के 4 होंगे। लेकिन एक बात उसने कहा है, सिर की संख्या देखिए, जो सिर की संख्या से 10 ज्यादा है, मेरे को बस आप इतना बता दो कि सिर कितने होंगे। भाई सिर बताओ कितने होंगे अगर आप काउंट कर सकते हैं। जो पैर है 16 है, जो कि सिर की संख्या से 10 ज्यादा है, तो 10 घटा दे तो सिर कितने हो गए? बोले 6 हो गए। मतलब टोटल लोग कितने हैं? टोटल 6 हैं। कौन? भेड़ और गड़रिया मिला के संख्या कितनी है? 6 है। ये सही है ना? यहां पे तो किसी को डाउट ना हो, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। पैर टोटल कितने हैं? 16, इसके 4 होते हैं, 4 छंग कर दो 24 और 2 गुणे 6 कर दो 12। समझ रहे हैं कैसे बन रहा है? भाई हमने कहा कि टोटल सिर 6 हैं। कैसे पता चला? उस कंडीशन से पता चला जिसने कहा था सिर की संख्या से, गलत कर दिया। गड़रिये के समूह में 16, अच्छा ठीक है, हम लोग सिर की संख्या 6 है, कंफर्म है। अब डिफरेंस करिए एलिगेशन के लिए, मतलब आपको हमको थोड़ा सा डाउट लगा ना कि हो सकता है कि वो वाला जो है 10 ज्यादा है। कौन? सिर की संख्या। नहीं, ये अभी हम लोग को क्लियर हो गया कि नहीं, हमारा सिर जो है 6 ही है और पैर की संख्या 16 है। डिफरेंस करिए, 16 8 24 होता है, 12 4 16 होता है, 4 1 के 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, 1:2 का अनुपात है। 1:2 अगर 2 का अनुपात है तो 1 और 2 अनुपाती पदों को जोड़ेंगे तो 3 है, और टोटल संख्या हमेशा सिर बताएगा। 3 बराबर 6 है तो 1 बराबर 2 है। अब आपसे पूछा क्या था? भेड़ों की संख्या, भेड़ों का अनुपातिक भाग 1 प्रेजेंट कर रहा था, 1 बराबर 2, तो यही भेड़ की संख्या हो गई। तो भेड़ की संख्या भाई कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 हो गई। इस प्रश्न का उत्तर 2 है और परफेक्टली आप लोग कर पा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको दिखे तो प्लीज ट्राई करिए, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया, 2 आया है राइट सोल्यूशन। और क्लियर हो रहा है तो आप बताइए। अगर क्लियर हो रहा है तो कमेंट में हमें मेंशन करते जाइए। समझ में आए तो जरूर कंफर्म करिए, जिससे एक मोटिवेशन बना रहे, लोग समझते रहें। थोड़ा सा डिफरेंस प्रश्न है, डिफरेंट है। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, उसके हिसाब से चीजें रिलेट आपको करनी पड़ेगी। एलिगेशन का यही परफेक्ट प्रोसेस है, इसी से जो है प्रश्न आते हैं एग्जाम में। डीआई का अगला सेशन में रखूंगा। हाँ, यस, नहीं उसमें देखो कुछ लोग कुछ इसके लिए कंफ्यूज हैं, इस लाइन को लेके। पहले आप इसको पूरा रिलेट करिए। कुछ लोग को लग रहा है कि सर वो 10 जो ज्यादा है वो कहीं सिर तो नहीं है। आप पढ़िए तो, भेड़ और गडरिये के समूह में 16 पैर हैं। पढ़िए तो फिर उन्हीं पैर के बारे में कहा जा रहा है जो सिर की संख्या से 10 ज्यादा है। मतलब सिर अगर 6 होंगे तो 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16 ही होगा। ये परफेक्ट है, गलत नहीं है। आप इसको सही से मिला लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, बहुत आराम से पढ़िए। मैथ आपने नहीं पढ़ा है, हो सकता पढ़ा हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं पढ़ा है यही कारण है जो आप समझदारी दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो नहीं पढ़ा है तो आप रिलेट करिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एकदम से मैथ मत माना करिए, उसको माना करिए कोई ऐसी लॉजिक है, कोई ऐसी टेक्निकल यूज है जिसके माध्यम से हम सीख कर उत्तर कर लेते हैं। मत सोचिए कि मैथ पढ़ रहे हैं, अगर हम मैथ पढ़ेंगे तो सोच करके तब गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस। आइए अगला प्रश्न, जो चौथा हमने आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी थी, तब तक एक डाउट आया और मुझे लगता है कि आप समझिए तो क्लियर होगा। कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा है टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आप इन्वॉल्व रहिए, सब आराम से अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। कोई दूसरा मेथड मत पढ़िए। दूसरा मेथड मैंने डिस्कस किया, ऑप्शन से कर सकते हो आप, समीकरण बना के कर सकते हो, बट यही सबसे बेस्ट प्रोसेस है। कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशंस होगी, आराम से एलिगेट करके उत्तर आप बता देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं। तो मुर्गी है और गाय है, अभी एक डिस्कशन हम लोग इस पर किए हैं, बट ये प्रश्न टर्म तो ऐसे ही है बट यूज डिफरेंट है। और यहाँ पर समीकरण से करना है, समीकरण से कर सकते हैं। हम ये कहिए तो क्वेश्चन करके दिखा दे, बट कोई फायदा नहीं उसका करने का, हमेशा टेंशन में रहेंगे आप। ठीक, यस। आइए हम इस प्रश्न को आपको सबसे करके बता देते हैं, समीकरण से भी बता देते हैं। आप बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा तो समीकरण से करिएगा, ऑप्शन से भी बता देंगे, सबसे बता के हम आपको दिखाते हैं। बट आपको एक परफेक्ट प्रोसेस अप्लाई करना है, दैट इज एलिगेशन। इसी के माध्यम से ऐसे किसी भी क्रिटिकल प्रश्न को इजीली हल कर सकते हैं। यहां पर इसने कहा कि सिर और पैर की संख्या में ए अनुपात है। ये सिर और पैर की संख्या में अनुपात आपको दिया है, सिर और पैर।
सिर मतलब बताता है कि लोग कितने हैं, पैर बताता है कि उनकी काउंटिंग उनके पैर के हिसाब से कितनी है। कितना भैया? 12:15। एक चीज अगली लाइन पढ़िए, गायों की संख्या आपसे पूछ रहा है बट अकेले सिरों की संख्या 48 है। देखो अनुपात भले दिया है बट सिर की संख्या 48 दिया है। अगर सिर की संख्या 48 है तो कैसे हुई होगी? गुणे 4 से हुई होगी। 12 चौके 48, तो आप इसको भी अगर 4 से गुणा कर दें तो 15 चौके 60, अर्थात पैर कितने हो जाएंगे? 60। पैर कितने हो गए? 60। कंफर्म है ना? मेरा कहने का अर्थ है जैसे अगर आपको 12 और 35 का अनुपात सिर और पैर का दिया था, सिरों की संख्या अगर 48 थी तो पैरों की संख्या आपकी 60 हो जाएगी इस अनुपात के हिसाब से। कंफर्म है? 12:35 है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 12:35 है तो 60 कैसे होगा? ये देखो 35 गुणे 4 होगा, 35 गुणे 4 140 होगा। कितना होगा भाई? 140 होगा। गलत लिखा था, वो 35 था, 15 नहीं था। 12 अगर 35 है तो 35 गुणे 4 कर दीजिए तो आपको पता चला पैरों की संख्या 140 हो गई। कंफर्म में है। अब आपको पता है कि मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2, और गाय के कितने पैर होते हैं? 4। टोटल पैर कितने हैं? 140। ध्यान से देखिएगा, टोटल पैर कितने हैं? 140। अगर हम देख रहे हैं कि उनकी कुल संख्या कौन बताता है? सिर 48 है, कुल संख्या 48 है। 48 गुणे 2 कर देंगे तो मुर्गी के लिए 96 हो गया, और 48 गुणे 4 कर दीजिए तो 2 छंग 12, दोनों 18 एक 19, 192 हो गया गाय के लिए। एलिगेशन परफॉर्म करिए इसमें भी। देखो इसका डिफरेंस आपको पता है 44 होगा, इसका डिफरेंस आपको पता है 52 होगा। अभी हमने इसी पर एक किया था। 4 13 बार 52 होता है, 4 11 बार 44 होता है। 13:11 का अनुपात हो गया। 13 और 11 मिलकर अगर अनुपाती पदों को जोड़ दें तो 24 हो जाएगा। 24 की तुलना किससे होगी? सिर से, और सिर कितने हैं? 48 हैं। तो 24 बराबर 48 कर दो, 1 बराबर 2 होगा। अब की बार इस प्रश्न में हमसे गाय की संख्या पूछा है। गाय का अनुपातिक भाग 11 है, 11 बराबर 22 है, अर्थात गायों की संख्या 22 हो गई। ये प्रश्न आपका हल हो गया। गायों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। अब आपके मन में देखिए एक चीज आ रहा होगा कि सर इसको कुछ लोग हमसे जैसे अभी कहे, आप खुद ही अभी थोड़ी देर में इग्नोर करोगे, सर समीकरण है, ऑप्शन है, थोड़ा ऑप्शन से समझ लिया जाए। ऑप्शन से बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर थोड़ा सा ऑप्शन से भी देख ले। ऑप्शन से भी बता देता हूँ, एक आध प्रश्न मैं समीकरण से भी करके दिखा दूंगा प्रॉपर। मैंने 1-2 बनाया भी था स्टार्टिंग में। आप उसी को अगर युगपत समीकरण आप जानते हो लगा के कर सके तो बहुत अच्छी बात है, मतलब नई चीज सीखने को मिलनी है, करनी होगी पहले। ऑप्शन का सहारा थोड़ा सा लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन के लिए भैया देखो, जैसे डी ऑप्शन जब आएगा ना तो बड़ी स्ट्रगल होगी आपको। आप शुरू से चेक करोगे, पहले अंतिम से तो कोई कंफर्म थोड़ी कि आपको अंतिम से चेक करना है। ऑप्शन से अगर हमको लगाना है इसको तो भाई ऑप्शन अगर अंतिम है तो टेंशन ही तो है। आप लगातार 3 ऑप्शन इग्नोर करोगे तब जाके चौथे ऑप्शन पर पहुंचोगे। मान लो हम चौथे ऑप्शन को अभी समझ पाए कि यही हमारा सही उत्तर है, थोड़ा लगा के देखिए। अगर हम कह रहे हैं गाय 22 है, गाय क्या है? 22 है, तो आप बताओ मुर्गी कितनी होगी? कैसे पता चलेगा? सिर जो होते हैं वो टोटल होते हैं, तो मुर्गी की संख्या 48 में से 22 घटा दे 26 होगा, है ना। गाय के 2 पैर होते, 4 पैर होते हैं, तो 22 गुणे 4 कितना होगा? 88। मुर्गी के आपको पता है कि मुर्गी के कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं, 26 दुना कितना होगा? 52। 8 2 10, 8 5 13 1 14। देखिए 140 आ गया कि नहीं आ गया? यही था उद्देश्य, यही था तरीका। अगर ऑप्शन से आप कर सकते हैं, वो भी शुरू से, जैसे देखिए स्टार्टिंग से अगर हमको क्लियर रहेगा तभी। जैसे अब मान लो शुरू में हम 28 लेते हैं गाय की संख्या, तो मुर्गी की संख्या कितनी होती? 20। 28 गुणे 4 करता, 20 गुणे 2 करता, 140 आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर 26 लेते, ऐसे हटा हटा के जो है आपको क्लियर करना पड़ता, तब जाके प्रश्न हल हो पाता। भैया ध्यान से देखो तभी क्लियर होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। यस, यही तरीका सही है, यही जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं। आइए अगला प्रश्न करिए। अब देखिए 5वां नंबर। किसी पार्किंग में गए, किसी पार्किंग में कुछ 4 पहिया वाहन है, कार जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है। कार है, रिक्शा है, रिक्शा वो वाला रिक्शा 3 पहिया वाला नहीं, 4 पहिए वाले। कुछ 3 पहिया वाहन है, हाँ हो गया, कार और रिक्शा है समझो। हाँ कुछ देखो 4 पहिया वाहन है, कुछ 3 पहिया वाहन है। 4 पहिया में आपको कार दिख रही होगी, 3 पहिए में रिक्शा दिख रहे होंगे। यदि उनकी कुल संख्या 135 है, मतलब टोटल जो काउंटिंग की गई 135 है, उनके पहियों की संख्या 420 है,
तो पहिए पर आधारित हमको चलना पड़ता है। हम पहिए की संख्या यहाँ 420 लिख दिए। पूरा पढ़िए, तब कितने 4 पहिया वाहन होंगे? कितने लोग का उत्तर आया थोड़ा कमेंट करें। 75, 75, 75, 15, कुछ लोग बता रहे हैं। और लोग बताएं कि डिस्कशन ही होगा। उत्तर बताओगे आप लोग कि नहीं? देखो, 4 पहिया वाहन है और 3 पहिया वाहन है। इनकी कुल संख्या 135 है। इनमें पहियों की संख्या 420 है। पहिया हमने लिख दिया देखो 420। अब आइए थोड़ा सा यहां पर संख्या किसके लिए लिया जाए? उनकी कुल संख्या। अब उसके हिसाब से देखिए, ध्यान से आप समझिए। आपको अगर जैसे पहिए के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि इसके 4 पहिए हैं, टोटल संख्या 135 है, तो 135 को 4 से गुणा करिए। 135 को 4 से गुणा करिए, कितना होगा? 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14, 4 1 के 4 1 5, 540 हो गया। और 3 पहिए वाले हैं तो 3 से गुणा करिए। 3 पचे 15, 3 तिया 9 1 10, 3 1 के 3 1 4, 405 हो गया। डिफरेंस करिए इसका 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 एलिगेशन के लिए, यही तरीका होता है। अब करिए तो 80 40 120 हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा? 15। तो 15 के 15 होता है, 15 120 होता है, 1:8 का अनुपात हो गया। 1:8 का अनुपात हो गया। दिख रहा है? ऐसे में अनुपाती पदों को जोड़ दें। जैसे हम किसी की संख्या निकालना चाहते, 4 पहिया की, अनुपाती पदों को जोड़िए। 1 8 कितना होता है? 9। 9 की तुलना किससे करेंगे? कुल संख्या से। कुल संख्या कितनी है? 135। 9 बराबर 135 कर दो। 1 बराबर क्या होगा? 15। किसकी संख्या निकालनी? 4 पैरों, 4 पैर बोल रहा हूं, 4 पहिए वाली, जिसका अनुपातिक भाग 1 ही है। तो 1 बराबर 15। यह हो गई 4 पहिया वाहन। ये 4 पहिया वाहन कुल केवल 15 है। कितने भाई? 15 है। 4 पहिया वाहन केवल 15 है। कुछ लोग 75 बताए थे स्टार्टिंग में। ऑप्शन से अगर आप चेक करना चाहो तो करके देखो ध्यान से। अगर हम 15 को लेके चलें 4 पहिया में, तो 2 पहिया कितने होंगे बोलिए? कुल अगर 135 है, तो 135 से 15 निकाल दे तो 120 होंगे, और 4 पहिया वाले 15 हो गए। इनके पहिया काउंट करो, 15 चौके 60, और इनके पहिया काउंट करो 240। कितना हो जाएगा? 120 दूना। जैसे अभी आप नोटिस करिए, जैसे हम क्या करें, 4 पहिया वाहन है अपने पास। 4 पहिया वाहन कितने हो गए? 15। और 2 पहिया, 3 पहिया है, सॉरी 2 पहिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। अगर हम 4 पहिया वाहन 15 काउंट कर रहे हैं और 3 पहिया वाहन कितने हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली आपके 120 हो जाएंगे, क्योंकि 135 कुल है। इनको जोड़िए तो कितना होगा? 360, और इनको आप 15 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 60। तो 60 और 360 को जोड़िए, 420 आएगा, जो यहां लिखा होगा। ऑप्शन से हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन से हो सकता है, लेकिन प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, कई स्टेप में करना पड़ेगा, तब जाके प्रश्न हल हो पाएगा। समझ पाए आप लोग कि डाउट है? एक बार कंफर्म करिए। कुछ लोग बहुत परेशान हैं, कैसे मैं बताऊं? आपको समझना पड़ेगा, 2-3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो देखिए और साथ साथ जब पीडीएफ में भेज दो पूरी व्याख्यात्मक, तो उसको अच्छे से पढ़िए, कंफर्म हो जाएगा। 2 पहिया होता 2 पहिए के हिसाब से करते, ठीक है? यस। हाँ, आगे देखिए, अगला छठा नंबर देखिए। किसी पार्किंग में जिसमें कुल कुछ 2 पहिया वाहन, कुछ 3 पहिया वाहन है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आगे क्वेश्चन समझिए, फिर आपको कंफर्म होगा। किसी पार्किंग में जिसमें कुछ 2 पहिया वाहन तथा कुछ 3 पहिया वाहन है। 2 पहिया वाहन है और 3 पहिया वाहन है। कुल वाहनों की संख्या 200 है। कुल वाहन 200 है। जैसे हम बार बार डिस्कस करें, जैसे सिर होते हैं तो सिर कुल को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इसमें डायरेक्ट कुल बता दे रहा है। पहियों की संख्या 440 और हमने कहा हम पहिए के हिसाब से चल रहे हैं। पहिया लिख दो 440। अब इनके पहिए बताइए कैसे काउंट किए जाएंगे? भैया कुल कितने हैं? 200। 200 को 2 से गुणा कर दे 400 हो जाएगा, और इसका पहिया 200 को 3 से गुणा कर दे 600 हो जाएगा। एलिगेट कर डालिए, 40 होगा, एलिगेट करिए 160 होगा। यही होगा ना? 160 40 जोड़ दिया, ठीक है। 40 1 के 40 होता है, 40 चौके होता है, 4:1 का अनुपात है। अनुपाती पदों को जोड़ दें, 4 1 कितना हुआ? 5, और कुल संख्या कितनी है? 200। 5 बराबर 200। 1 बराबर क्या होगा? 5 चौके 20 40। पूछा क्या था? 3 पहिया वाहन, 2 पहिया नहीं 3 पहिया वाहन। 3 पहिया वाहन को कौन अनुपात रिप्रेजेंट कर रहा है? 1। तो एक ही इस प्रश्न का उत्तर यही 3 पहिया वाहन है। 3 पहिया वाहन है, जिसकी संख्या कितनी हो गई? 40।
यहाँ पर इस प्रश्न, अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, कितने 2 पहिया और कितने 3 पहिया वाहन हैं? तो 3 पहिया वाहन तो 40 हो गए, 2 पहिया वाला अनुपात कितना है, 4 है, तो 4 बराबर 160 हो जाएगा। ये 2 पहिया वाहन हो गया। तो 2 पहिया 160, पहले देखिए क्या लिखा है, 2 पहिया तथा 3 पहिया। तो 2 पहिए की संख्या 4 से प्रेजेंट होगी, अगर एक का मान 40 आया था, 40 गुणे 4 160 हो गया, और 3 पहिए वाहन की संख्या 40 हो गई। तो सी ऑप्शन जितने लोगों ने बताया एकदम परफेक्ट है। मतलब हमसे इसमें दोनों वाहन पूछ लिए, 2 पहिया पूछ लिया जिसकी संख्या आप देख रहे हैं 160 है। इसको ऑप्शन की मदद से कर सकते थे सोच विचार करके, कैसे, आइए देखिए, थोड़ा ऑप्शन से इसको ज्यादा अच्छे से किया जा सकता था, क्योंकि इसमें दोनों वाहन आपको मेंशन करने थे। दोनों वाहनों की कुल संख्या 200 थी। हम ऑप्शन में पहले तो उसको हटा देते जिनका जोड़ 200 नहीं है। हमने नोटिस किया सबका जोड़ 200 है। अब हम डाउट में हैं। सबका जोड़ देखो, 150 50 200, 140 60 200, 160 40 200, 170 30 200। अब हमारे पास देखो दूसरा चैलेंज, भाई पहले स्टेप में एलिमिनेट कर दो। हाँ, दूसरा स्टेप क्या है कि इनके जो पैर है, पैर अब क्या पहिया बोलिए, 2 पहिया पहले है, 3 पहिया बाद में है। तो 2 पहिया के लिए अगर हम 2 से गुणा करें तो 300 होगा, और 3 पहिया के लिए 150 होगा, तो जोड़ेंगे तो 450 आएगा, तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन खत्म है। इसको 2 पहिया के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 280 होगा, और 3 पहिया के लिए इसको 180 बनाएंगे, जोड़ेंगे तो 460 आएगा, ये भी गलत हो गया। अब ले देखिए जो अपना ऑप्शन जो हम लोगों ने सेट किया है, 160 को 2 से गुणा करिए 320 होगा, और 40 को 3 से गुणा करिए 100 कितना हो जाएगा 20, देखिए 440 आ गया। मतलब ये ऑप्शन आपका परफेक्ट है, तो ऑप्शन मेथड से इसको कर सकते थे आराम से। यस, ये ऑप्शन से आसान पड़ता, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, बट एक प्रोसेस एक मेथड अच्छा होता है सभी के लिए। आइए 7वां नंबर पढ़िए, थोड़ा सा उत्तर आपने हिसाब से दीजिए कौन कौन देने वाला है। किसी पार्किंग स्थान पर कुछ 3 पहिया वाहन है, कुछ 2 पहिया वाहन है, कुछ 3 पहिया वाहन है और कुछ 2 पहिया वाहन है। यदि गाड़ियों की कुल संख्या 25 है तो तथा पहियों की कुल संख्या 65 है, गाड़ी कुल 25 है बट पहिया टोटल 65 है, तो 3 पहिया और 2 पहिया वाहनों की अलग अलग संख्या, शुरू सोचिएगा, पहले 3 पहिया फिर 2 पहिया, ये अगर कभी भी मिस्टेक हो गई कि पहले वाले को हम 2 मानेंगे और दूसरे वाले को 3, तो गलत हो जाएगा। जैसे लिखा है वैसे सोचिए, पहले 3 पहिया फिर 2 पहिया वाहनों की अलग अलग संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन से इसको भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, पहले एलिगेशन से देख लीजिए फिर ऑप्शन से भी मैं करा रहा हूं। टोटल संख्या कितनी है 25, उनके क्या कहते हैं कि पहियों की संख्या कितनी है 65, तो पहिया लाके यहां रख दीजिए। अब इसकी पहिया निकालिए, 25 तिया 75, इसकी पहिया निकालिए 25 दूना 50, एलिगेट करिए, 65 10 75 और 50 15 65, 5 तिया 15 5 दूना 10, 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। अनुपाती पदों को जोड़ दें 5 बराबर टोटल संख्या 25, 1 बराबर 5, तो 3 पहिया वाला 3 है तो 3 बराबर 15, ये 3 पहिया हो गया, 3 पहिया हो गया। 2 पहिया वाला 2 है तो 2 बराबर 5 दूना 10, 2 पहिया हो गया। तो 15 और 10 अपने इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि पहले ही ऑप्शन में, तो ये अच्छा लगता है, पहला ऑप्शन ये सही है। बट हम थोड़ा सा इसको ऑप्शन से रिलेट कर लें। कहा गया उस पार्किंग स्थल पे कुल 25 ही वाहन है। अगर 25 वाहन है, ठीक है, 25 वाहन है तो जोड़ 25 होना चाहिए, और सबका जोड़ देखो 25 है, तो पहले ऑप्शन से कोई एलिमिनेशन नहीं, पहले ऑप्शन से कोई एलिमिनेशन संभव नहीं है, कंफर्म। अब हम दूसरे ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं 3 पहिए और 2 पहियों को लेकर। 15 गुणे 3 करिए 45 और 10 गुणे 2 करिए 20, 45 20 कितना होता है 65, मैच कर गया। मतलब पहला ही ऑप्शन मैच कर जाए, इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती। ऑप्शन मेथड का सबसे अच्छा वो सिचुएशन ही होता है। दूसरे को देखिए, 18 गुणे 3 54 होता, 7 दूना 14 होता, नहीं मैच करता। 13 तिया 39 होता, 12 दूना 24 होता, नहीं मैच करता। 14 तिया 48 होता, 42 होता है ना, 42 होता, 11 दूना 22 होता, नहीं मैच करता। तो मेरे कहने का अर्थ है कि पहला ऑप्शन ही इस प्रश्न का हल है, हालांकि एलिगेशन से देखा ही था, बाकी प्रोसेस मैंने आपको भर के बता दिया। यस, बाकी क्लियर हो गया, समझ में आ गई बातें, आगे आइए।
8वां नंबर। अब देखो कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो परीक्षा पर आधारित आ जाते हैं। कभी कभी आप, जैसे आप जो पेपर देते हैं जहां नेगेटिव मार्किंग होती है, कभी आप बहुत अच्छे प्रश्न, अच्छे मतलब ज्यादा सही करके आते हैं, लेकिन बाकी गलत कर देने की वजह से आपके नंबर का मतलब, ऐसे दो छात्र कभी कंपेयर करें आपस में, हो सकता है मैंने कम प्रश्न किए, आपने ज्यादा किए, लेकिन फिर भी आपको कम नंबर मिलता है। इसका कारण ये होता है कि आपने जितना अटेम्प्ट किया उसमें गलत की संख्या ज्यादा थी, इस वजह से जो आपका सही था वो भी गलत हो गया, नेगेटिव से कट गया। ये स्थिति होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। जैसे यहां पर आप देखिए, परीक्षा में कुल 100 प्रश्न हैं, परीक्षा में कुल 100 प्रश्न हैं, जिसमें कुछ प्रश्न 2 अंक वाले हैं और कुछ 1 अंक वाले हैं। फिलहाल अभी तो नेगेटिव वाला नहीं है, इसके बाद नेगेटिव वाला भी है। कुछ प्रश्न 2 अंक वाले हैं, कुछ 1 अंक वाले हैं। यदि कुल पूर्णांक 170 है, तो अब इसके बाद वाली स्थिति में हम आपको चीज समझाएंगे। कुल पूर्णांक अगर 170 है तो 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या बता दो कितनी थी। ये भी ऐसे ही होगा जो एलिगेशन हम पढ़ा रहे थे, यहां भी एलिगेशन ही लगना है। सोचिए, जो 170 मिला होगा, जैसे हम लोग गाड़ियों में पहिए काउंट कर रहे थे, तो किसी में 2 थे, किसी में 3 थे, मल्टीप्लाई करके ही तो टोटल बना होगा। जानवरों में पैरों की संख्या देख रहे थे, तो किसी के 2 थे, किसी के 4 थे, मल्टीप्लाई करके ही बना होगा। ऐसे जो 170 मिला है, तो किसी प्रश्न के लिए 2 नंबर मिला होगा, किसी प्रश्न के लिए 1 नंबर मिला होगा। तो यहां पर लिखा है कुछ 1 अंक, कुछ 2 अंक वाले हैं और कुछ 1 अंक वाले हैं, ठीक है, लेकिन कुल प्रश्न 100 ही है। टोटल पूर्णांक उसी तरह से है जैसे पहिए थे, जैसे पैरों की संख्या थी। लिख दो 170, लिख दिया 170। टोटल प्रश्न अगर 100 थे, 2 अंक के हिसाब से इसकी संख्या 200 मानिए और 1 अंक के हिसाब से इसकी संख्या 100 मानिए। एलिगेशन लगा दीजिए जैसे अभी तक करते आए हैं। अंतर करो 30 का और अंतर करो 70 का, करा? क्या फर्क है? 7:3 है, 7:3 है। 7:3 अगर 3 है तो अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए, 7 3 कितना होता है? 10। और कुल प्रश्न कितने हैं? 100। 10 बराबर 100, 1 बराबर 10। क्या पूछा है? 2 अंक वाले, 2 अंक वाले अनुपातिक भाग कितना है? 7। 7 बराबर 70। 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या उसकी कितनी थी? 70 थी। इस परीक्षा में 2 अंक वाले कुल 70 प्रश्न थे। 1 अंक वाले कितने रहे होंगे बोलिए? 1 अंक वाले 30 रहे होंगे। अब आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, बट इसको आराम से किया जा सकता था। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 8वें का आ गया है। अब जो आगे प्रश्न आएगा वो नेगेटिव मार्क पर आधारित होगा, क्योंकि हमको क्लियर है कि यहाँ पर प्रश्न अगर काउंटिंग पर बना है तो अब नेगेटिव मार्क पर है। और ऐसे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी हमेशा पूछता है, ऐसे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी हमेशा पूछता है। आप देख लीजिएगा ध्यान से। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए कैसे। जैसे इसने हमसे 2 अंक वाले पूछे हैं, अगर हम 2 अंक वाला 30 मानेंगे तो 1 अंक वाला 70 होगा। 2 अंक वाला अगर आप 30 मान रहे हैं तो 1 अंक वाला कितना होगा बोलिए? 70 होगा। 1 अंक वाला 70 होता और 2 अंक वाला अगर 30 है तो 30 दूना 60 और 70 एक के 70, 70 30 100 होता, मतलब पूरा पूर्णांक आपका नहीं आता। इससे आपका रिलेट कर जाएगा। 70 दूना 140 नंबर और 30 नंबर बचेगा, मतलब 30 आपने अभी बताया कि 30 प्रश्न 1 अंक वाले होंगे, तो 30 गुणे 1 30 ही होता, 170 देखिए आ जाता। इसलिए ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है, यस, हाँ हाँ हाँ। आगे देखिए 9वां नंबर। किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसको भी सीरियसली पढ़िए। नेगेटिव वाले नंबर हैं, बहुत परेशान करते हैं भी आप लोगों को। किसी परीक्षा में कुल संख्या 100 है, जैसे मैं आपने अभी चर्चा किया, क्या चर्चा किया? कभी हम ज्यादा प्रश्न सही करने पर भी कम नंबर पाते हैं। इसका कारण होता है कि अगला गलत किया ही नहीं, तो उसका नेगेटिव काउंटिंग ही नहीं हुआ, और आप में जब नेगेटिव ऐड हुआ तो आपका पॉजिटिव भी खराब हो गया। यही हुआ है परीक्षा में। 100 मतलब प्रश्नों की संख्या तो 100 है, कह रहा सही करने पर 3 अंक मिलते हैं पॉजिटिव में, बट गलत करने पर 2 अंक काटे जाते हैं, अर्थात -2 मिलते हैं। समझ रहे मेरी बातों को? यदि उसने कुल 125 अंक प्राप्त किए, टोटल 125 मिला उसको, तो उसने कहा कितने प्रश्न गलत किए थे। अब देखिए 2 प्रकार के प्रश्न हैं, 2 प्रकार की स्थिति है, सही और गलत। आपका जब काउंटिंग होगा तो 2 ही स्थिति आएगी। सही पर आपको 2 अंक मिल रहे हैं और गलत पर आपको सही पर आपको 3 अंक मिल रहे हैं, गलत पर -2 मिल रहे हैं। यही हो रहा है ना?
चलिए टोटल देखिए कितने अंक मिले हैं आपको, 125। लिख दो 125, लिख दिया। बताइए सही अगर हम लोग सोच के चले तो कितने नंबर मिलेंगे, 100 गुणे 3 300, और गलत के लिए सोच कर चले तो 100 गुणे 2 -200। अब आप एलिगेट कर डालिए, एलिगेट करिए, अंतर बनाइए। 125 और 300 का डिफरेंस 175 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ये माइनस जब होगा तो जुड़ेगा, याद रखना, तो 325 आएगा। यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 325 होगा। और अब हम इनका क्या करें, रेशियो बनाएं। देखो कितने से होगा, 25 1 के 25, 25 तिया 75, सही है ना, 25 1 के 25 7, 25 तिया 75 करेक्ट है, और 25 7 175, 13:7 बना, 13:7 बना। 13 और 7 का अनुपात है, 13 7 क्या होता है, 20। 20 बराबर भाई टोटल संख्या कितनी है, 100। 100 कर दो, एक बराबर क्या होगा, 5। क्या पूछा है कि कितने गलत किए थे, उसका अनुपातिक भाग 7 है, तो 7 बराबर 35। एक बराबर 5 तो 7 बराबर 35। उसने 35 प्रश्न गलत किए थे, 35 प्रश्न गलत। इसको भी ऑप्शन से कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन से अगर आप करते तो 35 अगर आप गलत करते ना तो 65 आप सही करते, ठीक है, 65 सही करते तो 35 आपके गलत होते। अगर ऑप्शन से जाते तो 65 गुणे आप 3 कर देते, तो 3 पचे 15, 3 छंग 18 19, 195 मिलता। और 75 गुणे 35 गुणे 2 करते 70 आता, 70 इसमें से घटता तो 125 आ जाता। ऐसे कर सकते थे, बाकी एलिगेशन तो अपना ही है, ठीक है। यही तरीका आप लगाइए, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को, कोई दिक्कत की बात नहीं, इजी है, कर सकते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न रहेगा, कॉन्सेप्ट यहां पर इसको मैं कवर करूंगा, लेकिन अभी मत मानिए कि खत्म है। अभी ऐसे प्रश्न लेने हैं जो आपको घुमाएंगे टहलाएंगे, हालांकि ये भी घुमाए टहलाए को कायदे से, लेकिन और भी प्रश्न लिए जाएंगे। बाकी पाई चार्ट अभी लेना है मुझे, और जो जो रिमेन टॉपिक है, जो जो मैं आपको लेकर पढ़ने मिलेगा अभी लगातार, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अगले सेशन का कल जब इंतजार करेंगे तो आपको थंबनेल पे दिख जाएगा कि होना क्या क्या है, मतलब क्या होने जा रहा है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है 10वां नंबर, और यहां से इस तरह के प्रश्नों की कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार सीरियसली पूरे वीडियो को देख लेना, एक बार आप पूरा पीडीएफ रिवाइज कर लेना, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क ही है आपका, अगर कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रश्न क्या है, किसी परीक्षा में आपको करना चाहिए, किसी व्यक्ति ने कुल 60 प्रश्नों का उत्तर दिया, जैसे उसमें 100 था, इसमें 60 है टोटल। यदि सही प्रश्नों के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। यदि उसे कुल 150 नंबर मिला है तो पूछा गया उसने कितने प्रश्न सही किए थे, सही वाले या सही और गलत दोनों, सही और गलत दोनों बताना है आपको। ऑप्शन से इसको कर सकते हैं इजीली, ऑप्शन से कर सकते हैं, बट आप देख लीजिए डायरेक्ट। देखो हमने लिखा सही, हमने लिखा गलत, सही लिखा गलत लिखा। सही के लिए भैया 4 अंक मिलेंगे, और यहां लिख दो स्पेस बच जाए, और गलत के लिए 2 अंक काटे जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने नंबर प्राप्त कर लिया उसने, 150, 150 लिख दो। अब सही अगर टोटल 60 है तो सही की संख्या 60 गुणे 4 240 होगी, 60 गुणे 4, और गलत की 60 गुणे 2 -120 होगी, ठीक है। एलिगेट करिए, एलिगेट करिए, कैसे बनेगा, 240 से एक घटेगा, 50 40 90 हो जाएगा, और इसका जोड़ना पड़ेगा, 270 होगा। 90 के 90, 90 गुणे 3 270 होता है, 3:1 का अनुपात बनेगा, 3:1। 3 और 1 का अनुपाती पद जोड़ दें तो 4 होगा, 4 बराबर टोटल संख्या 60 है, 1 बराबर 15 होगा। अब सुनिए, 1 बराबर 15 तो ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत। तो सही क्या हो जाएगा, 3, 3 बराबर 45, ये हो गया सही। पहले किसको लिखा है, सही, फिर लिखा है गलत, अर्थात पहले होगा 45 फिर होगा 15। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 45 और 15 आप उतार सकते हैं, करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन से भी जा सकते थे इस प्रश्न के लिए, जैसे टोटल प्रश्न अपना 60 है, टोटल प्रश्न 60 है, हम देख रहे थे हर जगह जुड़ के 60 है, ए भी जुड़ के 60, ए भी जुड़ के 60, ए भी जुड़ के 60, ए भी जुड़ के 60। यहाँ डाउट होता है, हो सकता है एक आंख हट जाता तो हमारा काम आसान हो जाता, लेकिन हटा नहीं, उसने कहा सब 60 दे दूंगा मैं।
अगर आप इसको सही माने तो 48 गुणे आप 4 करो, ठीक है। अब 12 गुणे 2 करिए, घटा दीजिए, अगर 150 है तो बराबर है, तो ये मानना जाता, लेकिन होगा नहीं। 50 गुणे 4 करो, 200 होता, और 10 गुणे 2 20 घटाते 180 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। बट अगर हम 45 गुणे 4 करें तो 180 आएगा, और 15 गुणे 2 करें तो -30 होगा, घटा दीजिए तो 150 होगा, अर्थात यही प्रश्न आपका सही उत्तर, ये ऑप्शन सही उत्तर है, सी ऑप्शन। इस तरह से आप ऐसे टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है जितने प्रश्न मैंने लिए हैं बड़े काम के रहेंगे आपके। कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे, अगर कल का वीडियो भी देखिए, आज का भी वीडियो देखिए, निश्चित तौर पर आपके काम आएगा, गारंटी है। आपको बाद में रियलाइज होगा, एग्जाम जब दे लेंगे तब फाइनली समझ में आएगा। अभी तो ठीक ही है, अभी तो सब अच्छा है, हाँ? जब एग्जाम देंगे तो सब समझ में आता है कि होता क्या है, कैसे पढ़ा, क्या किया, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।